तीनों दिलों का संगम। पहला भाग, एक नई शुरुआत। दक्षिण भारत का प्रतिष्ठित संपूर्ण विश्वविद्यालय अपनी शांति और हरी-भरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी परिसर में तीन अलग अलग पृष्ठभूमि के तीन युवा, उनकी दोस्ती, प्यार और जिंदगी की उलझनों की कहानी शुरू होती है। रवि, एक होशियार और मेहनती छात्र, पढ़ाई में अव्वल था। दूसरी तरफ साक्षी, मृदुभाषी और खुशमिजाज लड़की, संगीत में रुचि रखती थी। तीसरा किरदार था आर्यन, बेफिक्र, मस्ती से भरपूर और अपने दोस्तों का दिल। तीनों की मुलाकात एक ही विभाग में हुई, जहां रवि और आर्यन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। साक्षी और रवि का परिचय पढ़ाई के दौरान हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और एक दोस्ती में बदल गई। वहीं आर्यन साक्षी से पहली मुलाकात में ही प्रभावित हो गया था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया था। दूसरा भाग, प्रेम की उलझन। समय बीतता गया और तीनों की दोस्ती गहरी होती गई, परंतु इस बीच एक अनदेखी प्रेम कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। रवि और साक्षी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे आर्यन के दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। वह साक्षी के प्रति अपनी भावनाओं को छिपाते हुए हर बार मुस्कुराता रहा, पर भीतर से टूटने लगा। रवि को एहसास हो चुका था कि वह साक्षी के प्रति आकर्षित हो चुका है, लेकिन उसने इस बात को साक्षी के सामने कभी जाहिर नहीं किया। उसकी शंका और संकोच ने उसे हमेशा पीछे खींच लिया। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपनी भावनाओं को दबाते हुए भी साक्षी के हर छोटे बड़े पल का हिस्सा बना रहा। तीसरा भाग, भावनाओं का संघर्ष। रवि के मन में साक्षी के प्रति प्यार था, लेकिन आर्यन से दोस्ती भी उसे बहुत प्रिय थी। वह इस उलझन में था कि अगर उसने साक्षी से अपने दिल की बात कह दी और साक्षी ने इनकार कर दिया, तो उनकी दोस्ती का क्या होगा। वहीं आर्यन यह देख रहा था कि रवि और साक्षी के बीच कुछ खास हो रहा है, पर वह चाहकर भी बीच में नहीं आ सकता था। साक्षी इस पूरी स्थिति से अनजान थी। वह दोनों को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन रवि के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ रहा था। जब भी रवि उससे बात करता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, पर वह भी इस बात से डरती थी कि कहीं उसका रवैया उनकी दोस्ती को नुकसान न पहुंचा दे। चौथा भाग, आखिरी फैसला। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाकर रवि से कहा, मुझे साक्षी पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। रवि यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद भी साक्षी को चाहता था। उसकी आंखों में उदासी और निराशा छा गई, लेकिन रवि ने आर्यन के सामने अपनी भावनाओं को छिपाया और कहा, तुम्हें जो सही लगे वह करो। आर्यन ने साक्षी से मिलने का फैसला किया और उसे अपने दिल की बात बताई। साक्षी यह सुनकर कुछ समय के लिए चुप हो गई। उसने आर्यन को यह कहकर समझाया कि वह उसे एक अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन उसकी भावनाएं रवि की ओर हैं। यह सुनकर आर्यन टूट गया, लेकिन उसने साक्षी के निर्णय का सम्मान किया। पांचवा भाग, दिल का बोझ। आर्यन की बातें सुनने के बाद साक्षी खुद को बहुत परेशान महसूस करने लगी। वह समझ गई थी कि रवि से अपने दिल की बात कहे बिना वह चैन से नहीं रह पाएगी। अगले ही दिन उसने रवि से मिलकर सब कुछ साफ साफ कह दिया। रवि ने अपनी भावनाओं को बहुत समय से दबा रखा था, और अब उसे भी मौका मिल गया था कि वह साक्षी से कह सके कि वह भी उसे प्यार करता है। आर्यन दूर से यह सब देख रहा था। वह जानता था कि अब उसकी कोई जगह नहीं बची है, लेकिन उसने दोनों की खुशी के लिए अपने दिल को समझाया। अंतिम भाग, तीनों का संगम। कुछ समय बाद रवि और साक्षी ने अपने रिश्ते को सभी के सामने कबूल किया। आर्यन भी अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं
जो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। समय के साथ तीनों ने अपनी दोस्ती को बनाए रखा। जीवन के इस सफर में सभी ने अपनी अपनी जगह पाई और उन सब के दिलों का संगम बना रहा। यह कहानी 3 दिलों की थी, एक जो प्यार को पा लिया, एक जो अपने प्यार को खोकर भी मुस्कुराता रहा और एक जिसने अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए दोस्ती को जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता माना। कहानी का अंत। प्यार, दोस्ती और त्याग के इस संगम ने तीनों की जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ा, जहां उन्होंने समझा कि कभी कभी प्यार पाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस प्यार का सम्मान और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ही असली जीवन है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।